बकरे हैं कुर्बानी के वो नहीं खा पी रहे हैं, इस इंजेक्शन को आपने लाजमी लगाना है। कुर्बानी वाले बकरों में ये मसाइल अभी 1 महीने बाद बहुत ज्यादा आने वाले हैं कि बकरों को भूख नहीं लग रही है, बकरों के आगे सारा कुछ पड़ा हुआ है, बकरे देख तक नहीं रहे हैं, खाना तो दूर की बात। मैदे की बीमारियों यानी तेजाबियत और अफारे से बचाता है, चारे को जल्द हजम करने में मदद देता है। जिस जिस तरह कुर्बानी पास आ रही है, बकरे खाना पीना कम कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे हैं। कुर्बानी वाले बकरों की खुराक में मीठा सोडा आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। सब्ज मिर्चें, लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, 5 चीजें ये हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुए हैं जी, आज एक नई वीडियो लेकर और नया ट्रीटमेंट लेकर। आज की वीडियो है कुर्बानी के बकरों के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास भी कुर्बानी वाले बकरे हैं तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है और मुकम्मल देखनी है। इस वीडियो में आपके बहुत सारे मसाइल का हल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम ये बात यूजुअली करते नहीं हैं कि अगर आपने जानवरों के ट्रीटमेंट सीखने हैं, आपने डाइट प्लान सीखने हैं, वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो ये सारा कुछ आपको इसी एक चैनल पे मिलेगा। ये सारा कुछ समझने और सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नई वीडियोस पहुंच सकें। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। कुर्बानी वाले बकरे इशू आ रहा है और मजीद आना शुरू हो जाएगा, ये इशू तेजी पकड़ जाएगा कि जिस जिस तरह कुर्बानी पास आ रही है, बकरे खाना पीना कम कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे हैं। बाज़ जगहों से ऐसी कॉल्स और ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि बकरे खा ही नहीं रहे, बिल्कुल खाना छोड़ दिया बकरों ने। इसका हल क्या है? याद रखिएगा, ये इश्यूज बकरियों में भी आते हैं, बकरों में भी, मगर कुर्बानी वाले बकरों में ज्यादा आते हैं। इसके लिए 2 मैसेजेस हैं, उन दोनों मैसेजेस पे हम एक ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि इशू एक था। पहले मैं आपको वॉइस मैसेज सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट मैसेजेस का बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है। अच्छा भाईजान, मेरे ना पाठ है भी उनका मसला इस चीज है कि वो खांदी नहीं, सारे पट्ठे गुरा हटाओ, मतलब थोड़ा जिहा बस वो गुजारे लै खांसी जेड़ा मतलब वो गुजारा कर सके, तो कोई नहीं खांदी नहीं है। मतलब पट्ठे हो संदा बस थोड़ा जिहा बस वो मारते साइड ते होते खलोरा सी, तो यानी कि राज ते नहीं खांदी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई न्यूज़ दसो, मैंने कोई क्या करना चाहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ दवाई देनी चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। ये जो बकरी वाले भाई हैं, नाम इनका नहीं पता है कि पाठ है इनके पास और कम खा पी रही है। दूसरी बात ये है कि अकेली है और बंधी हुई है। याद रखिएगा, बकरी के गले में रस्सी नहीं डालनी कभी। बकरी के गले में आपने रस्सी डाल दी, बकरी आपकी आधी आ बचेगी। बकरी को खुली रहने दें, चाहे आप केज बना लें, मगर केज में बकरी खुली रहे, बकरी के गले में रस्सी ना डालें। इनके पास इशू ये है कि एक तो बकरी है अकेली और दूसरा इन्होंने बांधी हुई है। अब दूसरे भाई के मैं आपको मैसेज सुना देता हूँ और हम इसके बाद इसके ट्रीटमेंट यानी कि जानवरों को भूख लगे उसकी तरफ आएंगे। ये जो मैसेजेस आए हुए हैं, ये भाई हैं सैयद खिजर हयात शाह। इनका इशू है, इन्होंने कहा है कि जी मेरे पास 7 बकरे हैं जो कि मैंने कुर्बानी के लिए तैयार करने हैं। तो वो अभी वीक थे, उन्हें मैंने गुली और गंदम वगैरह स्टार्ट कर दिए। 6 तो सही से खा लेते हैं, मगर एक बकरा ऐसा है जो पेट भर कर नहीं खाता। इसका क्या करना चाहिए? और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इनको सब्ज मसाला भी दे रखा है। सब्ज मसाला हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई जानवर नहीं खा पी रहा है तो हम उसे सब्ज मिर्चें, उसमें लहसुन डाल लेते हैं, प्याज डाल लेते हैं, अदरक डाल लेते हैं, काला नमक और सफ़ेद नमक मिक्स कर लेते हैं। ये चीज़ें हम मिक्स करके जानवरों को देते हैं तो जानवरों का स्टमक प्रॉपर वर्किंग में आ जाता है और जानवर खाना पीना स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पाठ वाले भाई हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये सब्ज मसाला देना है। करना आपने क्या है जी, सब्ज मिर्चें, लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, 5 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद इसमें आप काला नमक और सफ़ेद नमक, ये 2 चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अगर सुर्ख मिर्च और काली मिर्च आपके पास हो तो वेल, नहीं तो वो ना मिक्स करें।
इसका आपने करना क्या है जी, अगर आपके पास बकरी है चाहे बकरा है, इसको आपने 1 चम्मच डेली देना है 5 दिन लगातार। थोड़ा सा बनेगा, ज्यादा जानवर है तो उस हिसाब से बना लें। 5 दिन लगातार देंगे, इंशाल्लाह जानवर आपके खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे भाई की तरफ, जो कह रहे हैं कि मैं सब मसाला दे चुका हूँ। तो भैया अगर तो आपने इसी तरह प्रॉपर दिए जिस तरह मैंने बताया, ये इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं, फिर तो ठीक हो गया, फिर तो हम आगे चलते हैं। अगर आपने ये इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं, आपने 1-2 चीजें मिक्स करके खिला दी हैं, तो फिर आप ये मुकम्मल चीजें डालें और उसके बाद ये मसाला बना के अपने बकरों को दें। इंशाल्लाह जानवर आपके ठीक हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्ज मसाले से आगे जानवर हमारे नहीं खा पी रहे हैं सब्ज मसाले के साथ, फिर आपने क्या करना है। याद रखिएगा, कुर्बानी वाले बकरों की खुराक में मीठा सोडा आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। 40 से 50 ग्राम डेली पर एनिमल आपने मीठा सोडा देना ही देना है। मीठा सोडा आप दे रहे हैं तो आपने अपने 30 to 40% प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर ली हैं स्टमक के अकॉर्डिंग बकरों के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मीठा सोडा, उसके साथ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मीठे सोडे के साथ आप ले लेंगे जी आलवी चेस्ट। अब मैं बता रहा हूँ कि आपके बकरे नहीं खा पी रहे हैं तो आपने क्या करना है। आलवी चेस्ट लेंगे आप। आलवी चेस्ट आपने उस पर डोज, जो उसका पैकेट होगा उसके ऊपर डोज मेंशन होगी, उससे आपने 10 ग्राम ज़्यादा देना है। डेली देना है 3 से 5 दिन, पानी में मिक्स करके आप पिला देंगे। अगर आलवी चेस्ट नहीं है तो आपने डाइजेस्टर, यानी कि आपने स्टमक के अकॉर्डिंग कोई ना कोई पाउडर लाजमी देना है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। डाइजेस्टर आप दे सकते हैं। डाइजेस्टर क्या कुछ करेगा जी, इसकी अफादियत क्या क्या होगी, हाजमे की खराबी को दूर करेगा, मैदे की पीएच को मतवाजन रखेगा, भूख ना लगने की सूरत में मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मददगार साबित होगा, मैदे की बीमारियों यानी तेजाबियत और अफारे से बचाता है, चारे को जल्द हजम करने में मदद देता है। आलवी चेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो वेल, आलवी चेस्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप डाइजेस्टर ले लेंगे। डाइजेस्टर आप इस्तेमाल करवाएंगे अपने जानवरों को, इससे इंशाल्लाह जानवर, ये हमारे पास पैकेट खुला हुआ है, हम इस्तेमाल करवाते रहते हैं अपने जानवरों को, इससे इंशाल्लाह आपके जानवर जो है खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताने लगे हैं। डाइजेस्टर आप दे रहे हैं, ठीक हो गया। आप डाइजेस्टर नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि हम कोई सिरप पिलाएं। सिरप आप इंसानों के बच्चों वाला लेंगे, मोसीगार, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मोसीगार आपने 60 ml होता है, इसमें 30 ml डेली देना है। ये 3 बोतलें आप पिलाएंगे, आपको हैरान कुन रिजल्ट्स मिलेंगे मोसीगार से। ठीक हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसके सभी ट्रीटमेंट आपको बता देने हैं ताकि जो आपको इजी लगे, जो आप इजीली कर सकें, आप उसे फॉलो कर लें। क्योंकि कुर्बानी वाले बकरों में ये मसाइल अभी 1 महीने बाद बहुत ज़्यादा आने वाले हैं कि बकरों को भूख नहीं लग रही है, बकरों के आगे सारा कुछ पड़ा हुआ है, बकरे देख तक नहीं रहे हैं, खाना तो दूर की बात। तो ये मसाइल हम पहले ही रिकवर कर लेंगे। अब आप चाहते हैं कि हम मोसीगार नहीं देते हैं, इंसानों वाला सिरप हम नहीं देना चाहते हैं, हम जानवरों वाले सिरप ही देंगे। फिर क्या करना है, आपको लाइफ स्टॉमिक का मिल जाएगा जी लिक्विड, इसका नाम ही लाइफ स्टॉमिक लिक्विड है। ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करवाना है भूख में इजाफा और बदहजमी के खात्मे के लिए। इसकी जो मेंशन डोज है वो है भेड़ बकरी 10 से 15 मिलीलीटर रोजाना। आपने ये 25 ml डेली देना है, 25 ml रोजाना देंगे लाइफ स्टॉमिक लिक्विड, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जानवर आपके खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। अब सारा कुछ मैंने बता दिया। मीठा सोडा आपने अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाना है, सब्ज मसाला आप दे रहे हैं, साथ में आप आलवी चेस्ट इस्तेमाल करवा लें। आलवी चेस्ट इस्तेमाल नहीं करवाना है, डाइजेस्टर इस्तेमाल करवा लें। डाइजेस्टर इस्तेमाल नहीं करवाना है, मोसीगार सिरप दे लें। अगर आप मोसीगार सिरप भी नहीं देना चाहते हैं तो आप लाइफ स्टॉमिक वालों का लिक्विड दे सकते हैं, लाइफ स्टॉमिक लिक्विड। डोज कितनी देनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे इंजेक्शन की, जो आप इनमें से जो भी कर रहे हैं, ये इंजेक्शन आपने लाजमी लगाना है। चाहे आपकी बकरी नहीं खा पी रही है, चाहे आपके पास बकरे हैं कुर्बानी के वो नहीं खा पी रहे हैं, इस इंजेक्शन को आपने लाजमी लगाना है। इंजेक्शन है जी सानोविट के नाम से,
ये आप देख सकते हैं सानोविट। सानोविट में है क्या जी? साइनोकोबालमिन है। ये इंजेक्शन क्या करेगा, मैं आपको पढ़ के जिस तरह मैं आपको हर दफा बता दिया करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अलामात क्या हैं जी? सानोविट इंजेक्शन को जानवरों की भूख बढ़ाने और खुराक लेने की सलाहियत में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफी कुछ लिखा हुआ है, मगर मैं आपको काम की चीज बता रहा हूँ जो हमारा आज का मेन मुद्दा है। आप साइनोविट इंजेक्शन इस्तेमाल करते रहेंगे, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। साइनोविट आप फिर लगाएंगे कितना? आपने जब आपका जानवर नहीं खा पी रहा है तो आपने 5 ml डेली लगा देना है 3 दिन साइनोविट। ठीक हो गया। जब आपके जानवर ने इनटेक स्टार्ट कर ली है, खाना पीना शुरू कर दिया है, फिर आपने ये हर हफ्ते 5 ml लगाते रहना है। इस इंजेक्शन को कुर्बानी वाले बकरों में बंद नहीं करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि जानवरों को भूख ना लगने के इश्यूज और उनको आपने सॉल्व कैसे करना है ये आप समझ चुके होंगे। इसके अकॉर्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, जो मेडिसिन मैं बता चुका हूँ जानवरों को भूख लगवाने के अकॉर्डिंग, किसी की डोज समझ नहीं आई है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चंस हों किसी और बीमारी को लेकर, किसी और वैक्सीन को लेकर, या न्यू फार्मिंग आप करना चाहते हैं, कौन से जानवर रखें, इसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, आप वीडियोस सेंड कर लें अपने जानवरों की। हम देखेंगे, हम रिप्लाई करेंगे और आपके साथ तब तक कांटेक्ट में रहेंगे जब तक आपके जानवर ठीक नहीं हो जाते हैं या आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते हैं कि हम यूट्यूब पर नंबर दे दें और उसके बाद मैसेजेस के रिप्लाई ना करें। हम इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे, प्रॉपर कांटेक्ट में रहेंगे, मगर एक रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में अब हमें मोस्टली करनी पड़ती है, उसके बाद भी हम काफ़ी सारी परेशानियों को फेस कर रहे हैं। कॉल्स काइंडली मत करें। तकरीबन डेली की 30-35 कॉल्स आती हैं। इतनी कॉल्स सुनना, उनको रिस्पॉन्ड बैक करना पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, मसरूफियत हर किसी की है, पर्सनली भी, तो वो काम भी देखने होते हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं, आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, मगर मैसेजेस पे, कॉल्स पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इतनी कॉल्स सुने अकेले अकेले भाई को। मतलब अब हमने एक कॉल अटेंड कर ली और वो 10 मिनट तक कॉल चलती है, तो 10 मिनट में हमने क्या पता है और क्या कुछ कर लेना है। तो हम जैसे ही फ्री होते हैं आप मैसेजेस ड्रॉप कर दें, जैसे ही हम फ्री होते हैं हम उसी दिन में रिप्लाई कर देते हैं, हम नेक्स्ट डे पे लेके ही नहीं जाते। 1-2-3 घंटे का मैक्सिमम आता है गैप, तो मैसेजेस करें, कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा ना, और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह निगहबान।